लौकी एक हेल्दीएस्ट वेजिटेबल है, बट इसकी सब्जी बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं करते हैं। पर अगर लौकी को हम टेस्टी और चटपटे स्टाइल से सर्व करेंगे तो आप गुड फूड के साथ गुड हेल्थ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये लौकी के मुठिए। तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज मंचकिन एंड पंपकिन को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को हिट करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं लौकी के बेनिफिट से और बनाते हैं ये झटपट रेसिपी। लौकी लो इन कैलोरीज एंड फैट है, तो ये वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव है। इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है, तो ये गुड फॉर स्किन है। ये रिच है आयरन और कैल्शियम में, इम्प्रूव करती है लिवर फंक्शंस को भी, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, तो ये गुड है हार्ट के लिए भी। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसी लौकी के मुठिए। हम यहाँ पर लेंगे एक मीडियम साइज लौकी को। ये पूरी लौकी के मुठिए बनाएंगे और झटपट खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो एक मीडियम साइज लौकी को अच्छे से वॉश कर लें और इसका स्किन निकाल के इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 कप लौकी ग्रेटेड रेडी है। इसे हम सेपरेट रख देंगे। हमें चाहिए 2 कप बेसन, आधा कप सूजी और आधा कप आटा। आप यहाँ पर वेरिएशन को चेंज भी कर सकते हैं। आप 1 कप आटा, आधा कप सूजी और आधा कप बेसन भी ले सकते हैं। चॉइस इज ऑल योर्स। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक या आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून सौंफ, इससे डाइजेशन में हेल्प होती है, और आधा टीस्पून गरम मसाला। इन सभी मसालों को अच्छे से बेसन, आटे और सूजी के साथ मिक्स कर लें। इसमें 1 टीस्पून ऑयल और 1.5 कप ग्रेटेड लौकी को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पानी का यूज ना करें, लौकी में खूब सारा वाटर कंटेंट होता है। अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल 1 टीस्पून पानी लेकर इसका एक आटा बना लें। थोड़ा सा मेसी आटा बनेगा, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिए। अब हम हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। 1 टेबलस्पून थिक आटे को लेकर इसे हाथों के बीच में रोल करके इसे सिलेंडर का शेप दे दें। हम यहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाएंगे। छह मुठिए रेडी हो गए हैं। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हम इसे स्टीम करेंगे। यहाँ पर हम एक बड़ा वेसल लेंगे, जिसके अंदर हम 4 कप पानी को डालकर, मैंने यहाँ पर चावल छानने वाली छन्नी का यूज किया है, उसे मैंने इसी वेसल के ऊपर रख दिया है। उसे अच्छे से ग्रीस करा और सभी मुठियों को उसके ऊपर रख दिया और उन्हें भी अच्छे से ग्रीस कर लिया ताकि वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगे। अब हम लिड लगाकर इसे 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। दस मिनट बाद आप एक बार ये ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितने मोटे मुठिए बनाए हैं। अगर ज्यादा मुठिए मोटे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अगर थोड़े पतले हैं तो कम टाइम लगेगा। तो अब हम इन मुठियों को टर्न कर देंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी कुक हो जाए।
इस टाइम पे हमें ज्यादा कुकिंग नहीं करनी है, सिर्फ 5 मिनट तक इसे स्टीम और करेंगे। अब लिड ओपन करके हम नाइफ से चेक करेंगे कि ये पूरी तरह से कुक हो गए हैं। अगर ये नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल के आए तो समझ लीजिए कि मुठिए पूरी तरह से बन गए हैं और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इन सभी मुठियों को एक एक करके प्लेट में निकाल दें और 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। अब हम इसे आधा इंच साइज के पीसेस में काट लेंगे। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए लौकी भी अच्छे से अंदर से कुक हो गई है और ये अंदर से भी सॉफ्ट है और पूरी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हम इन्हें सौटे करेंगे। एक कढ़ाई में आधा टीस्पून ऑयल को गरम कर लें और उसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून तिल या सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। तिल इज गुड इन कैल्शियम ऑल्सो। और इन सभी पीसेस को डालकर इन्हें 2 मिनट तक सौटे कर लें। ऐसा करने से ये थोड़ी सी रेड लेयर आ जाएगी बाहर और थोड़े से क्रंची हो जाएंगे बाहर से। तो अब हम डालेंगे आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और नींबू डालकर और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ। अगर आप ये रेसिपी पहले से ही बनाते हैं तो इसे हम एक डिफरेंट तरीके से भी सर्व करेंगे। इन सभी मुठियों के ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी डालें, उस पर डालें थोड़ी सी हरी चटनी, अगर तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्ची डालकर, और अगर तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इस पे स्प्रिंकल करें तिल को और नींबू डालकर इसे शाम के स्नैक टाइम पर एंजॉय करें। तो इस डिफरेंट तरीके से सर्व करी गई इस रेसिपी को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें।